हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसका हमने 2 पोर्शन कर लिए हैं कवर। हमारा आज पार्ट 3 जो है वो शुरू होगा। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। कंटिन्यू करते हैं हम आज के पार्ट से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। जी हाँ, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में ही नहीं, इनऑर्गेनिक में भी आता है जब हम एलिमेंट्स का नेम रखते हैं। देखते हैं कैसे होता है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर जो कि 100 से ज़्यादा है। The naming of the new elements had been traditionally the privilege of the discoverers, and the suggested name was ratified by IUPAC. In recent years, this has led to some controversy. तो जो नए elements आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है are so unstable that only minute quantities, sometimes only a few atoms of them are obtained. उनका जो सिंथेसिस होता है, करेक्टराइजेशन हुआ, देयरफॉर रिक्वायर करता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट और लेबोरेटरी को। सच वर्क इज़ कैरिड आउट विद द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ओनली इन सम लेबोरेटरीज इन द वर्ल्ड। साइंटिस्ट ने इससे पहले कलेक्ट किए रिलायबल डाटा ऑन द न्यू एलिमेंट में एंड एट टाइम्स गेट टेम्प्टेड टू क्लेम फॉर इट्स डिस्कवरी। एग्जाम्पल जैसे अमेरिका हो गया और सोवियत यूनियन हो गया। सोवियत यूनियन जो है आपका USSR है, जो एग्जिस्ट करता था 1991 से पहले। तो यहाँ के साइंटिस्ट और अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे अपने रिस्पेक्टिव उसमें दे क्लेम द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट 104। जो अमेरिकन थे उन्होंने इसका नाम रखा रदरफोर्डियम, वेयर है सोवियत से अपने जो एलिमेंट था ये डिस्कवर करा 104, उसका नाम रखा कुर्चाटोवियम। ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी क्योंकि जहाँ पे कोई डिस्कवरी कर रहा था वहाँ से वो अपने अकॉर्डिंग उसका नाम रख रहा था। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करा, IUPAC ने एक मेड रिकमेंडेशन दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट डिस्कवरी इज प्रूव्ड एंड इट्स नेम इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर जो होगा, जो डिराइव करेगा डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट यूजिंग दी न्यूमेरिकल रूट्स 0 एंड नंबर 1 से लेके 9। ये जो नीचे टेबल दी गई है, their roots जो हैं आर पुट टुगेदर इन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट विच मेक अप द एटॉमिक नंबर एंड EM लगाते हैं हम इसमें एडेड एट दी एंड। तो यहाँ पे हम नार को दे रखे हैं, हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो जब 0 आता है डिजिट यहाँ पे तो नील लिखेंगे, एब्रीविएशन N हो जाएगा। ऐसे 1 का N है यहाँ पे एंड एब्रीविएशन जो हो जाएगा इसका U हो जाएगा एंड सो ऑन करके। तो जो 1 से 1 आपका बना यहाँ पे एटॉमिक नंबर, उसका नाम रखा गया यूनिलेनियम और सिंबल रहा UNU। इसका अदर ऑफिशियल जो नेम है वो है आपका मेंडेलियम, MD से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है 102 में यूनिलबियम UNB, और इसका ऑफिशियल नेम आ गया आपका नोबेलियम और NO से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन करके आपके 118 तक का ये डिस्कवर कर चुके हैं यहाँ पे। दस द न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट्स इट्स टेम्परेरी नेम मिलता है उसको विद द सिंबल कंसिस्ट जो करता है वो 3 लेटर से। उसके बाद इसको एक परमानेंट नेम मिलता है और एक सिंबल मिलता है, आर गिवन बाय द वोट ऑफ IUPAC रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हर एक कंट्री से मिल करके यहाँ पे वोटिंग होती है। उसके बाद उसका एक रिस्पेक्टिव नेम दिया जाता है। द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट कर सकता है किसी कंट्री का या किसी स्टेट के बारे में जहाँ पे वो डिस्कवर किया गया हो, या कोई ट्रिब्यूट दे रहा हो किसी नोटेबल साइंटिस्ट को, उनके नाम के रिप्रेजेंट में रिस्पेक्ट के तौर पे, ट्रिब्यूट के तौर पे रखा गया हो। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैज़ बिन डिस्कवर्ड। ऑफिशियल नेम इन एलिमेंट्स के जो है वो अनाउंस किए गए थे बाय IUPAC। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में हमें बताया है कि आपको IUPAC नेम लिखना है एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। 120 का कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इसे ब्रेक करेंगे। हमें क्या मिला है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 0 है। 1 पे हम क्या लिखते हैं, इधर देखेंगे। सबसे पहले 1 आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अन, ठीक है। तो 1 पे सबसे हम लिखेंगे, पहले अन लिखेंगे। उसके बाद आया है हमारे पास 2 कहाँ पे है, 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है बाई। 2 पे हम लिखेंगे क्या, बाई लिखेंगे। 2 पे हमने यहाँ पे लिखा बाई। और उसके बाद 0 है, तो 0 पे कौन आता है हमारे पास, 0 पे आता है हमारे पास नील। तो 0 पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे और लास्ट पे हमने क्या ऐड कर देना है, इसमें EM लगा देना है। ये तो हमारा नाम क्या बना है यहाँ पे, यूनबिनिलियम, ये हमारा बना नेम। और यहाँ पे जो इसका आपका सिंबल आ जाएगा वो हो जाएगा UBN। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। इन द प्रीसीडिंग यूनिट वी हैव लर्न दैट जो एक इलेक्ट्रॉन होता है एटम में इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है मेन एनर्जी लेवल को, जिसे हम शेल बोलते हैं। We have also studied about the filling of electrons into different subshells, also referred to as जैसे हम बोलते हैं s p d f ऑर्बिटल जो एक एटम कंसिस्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन होना इलेक्ट्रॉन का इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। एक एलिमेंट जो होता है लोकेशन उसकी पीरियोडिक टेबल में रिफ्लेक्ट करता है द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल जो फिल्ड हुआ है उनका। इन दिस सेक्शन वी विल ऑब्जर्व अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियोडिक टेबल में द पीरियड इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ एन की फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। इन अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो यहाँ पे सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जैसे कि n=1 हो गया, n=2 हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पे इट कैन बी ईजली सीन दैट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है हर एक पीरियड में इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स इन द एनर्जी लेवल दैट इज़ बीइंग फिल्ड। जैसे कि पीरियड आपका पहला है यानी कि n=1 है, यहाँ पे स्टार्ट करेगा विद द फिलिंग ऑफ सबसे लोएस्ट लेवल क्या हो जाएगा 1s हो जाएगा। एंड इसके बाद देयरफॉर हैज़ द 2 एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1s पे 1 मिलेगा। उसके बाद हीलियम आता है, हीलियम का क्या है आपका, हीलियम का आता है आपका 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है तो 1s2 मिलेगा यहाँ पे। द सेकेंड पीरियड अब नेक्स्ट आता है, पहले पीरियड में तो 2 एलिमेंट आ गए, उसके बाद सेकेंड पीरियड की अगर यहाँ पे बात करते तो n=2 आ गया यहाँ पे, जो कि स्टार्ट किससे होता है आपका लिथियम से होता है। एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे वो एंटर करेगा 2s ऑर्बिटल में, क्योंकि के शेल में आपके कितने आ रहे हैं, आपके मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन के पास होता है, 2 हीलियम के पास होता है, तो उससे ज़्यादा तो और है नहीं। इसके बाद 3 आ जाता है, 3 में कौन आता है, n=2 पीरियड आएगा यहाँ पे, तो 3 में सबसे पहले आता है हमारे पास लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक इसकी होती है 1s2 और 2s1 होती है यहाँ पे, ठीक है ना। 2s ऑर्बिटल में चले गए हैं, एक और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास बेरिलियम, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा अब 1s2 2s2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन, अब ये 2p ऑर्बिटल में चले जाते हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द l शेल इज कंप्लीटेड एट द नियॉन। यहाँ पे 2p में चला जाता है, बोरॉन से लेकर के आपका कहाँ चला जाएगा, नियॉन तक का चला जाता है। एंड दस देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो सकते हैं कौन से, सेकेंड पीरियड के अंदर। और फर्स्ट पीरियड के अंदर मैक्सिमम कितने फिल हो रहे थे हमारे, 2 फिल हो रहे थे। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की, जहाँ पे n=3 होता है। ये शुरू होता है किससे, सोडियम से, सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11। एंड द इलेक्ट्रॉन एडेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से एंटर करते हैं 3s में, क्योंकि यहाँ पे कितने में कवर हो चुकी है, 2p6 में आ चुकी है। 2p6 के बाद आपका आता है 3s स्टार्ट हो जाता है, अफबाव के अकॉर्डिंग याद रखना है ना। तो यहाँ पे सक्सेसिंग फिलिंग होगी अब 3s और 3p ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग होगी आपकी, जो राइज करेगा आपका थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट को। यहाँ पे भी आपका कहाँ तक रेंज करता है, सोडियम का, सोडियम से लेकर के आर्गन तक यहाँ पे जाता है। फोर्थ पीरियड n=4 की बात करें तो पोटेशियम आ जाता है यहाँ पे। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होते हैं यहाँ पे 4s ऑर्बिटल तक फिल होते हैं। नाउ यू मे नोट दैट बिफोर द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड 3d ऑर्बिटल फिल होना आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल है यहाँ पे। एंड वी कम अक्रॉस द 3d ट्रांजिशन सीरीज़ आपकी यहाँ पे आती है, जो स्टार्ट होती है आपकी स्कैंडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। और यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी 3d1 4s2। स्कैंडियम की होती है 3d1 4s2, यानी कि ये दो तो आपके 4s तो आपका 2 ही लेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो d है ना इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे 3d1 इसका आपका स्कैंडियम हो गया, अब 3d2 आएगा अगला, यहाँ पे 4s2 तो सेम रहेगा लेकिन 3d2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज़ आती है आपकी बीच में। तो 3d2 में आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3d2 के बाद सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद देखेंगे हमारा 3d ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एट द जिंक Z30। ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं आपके 21 से लेकर के 30 तक रेंज करते हैं यहाँ पे। तो जिंक होता है आपका 30 पे, ठीक हो गया। और स्कैंडियम आपका किस में होता है, आपका स्कैंडियम होता है 21 में। तो यहाँ के इनसे बीच में कितने आ रहे हैं आपके, टोटल 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो जब 3d10 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10
4s2, ये किसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आपका सिंक का। फोर्थ पीरियड आता है यहाँ पे, द फोर्थ पीरियड एंड्स एट द क्रिप्टन विद द फिलिंग अप ऑफ 4p ऑर्बिटल्स अब यहाँ फिल होता है, और यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो पहले 2 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 8 हुआ, अब कितने मैक्सिमम होने लग गए, 18 होने लग गए हैं। जैसे हम लेफ्ट से आपका राइट की तरफ जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना धीरे 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 क्या होता है, इंक्रीज होता है यहाँ पे। n इक्वल टू 5 यानी फिफ्थ पीरियड अगर बात करते हैं, बिगनिंग विथ रूबीडियम इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड और कंटेन करता है ये 4d ट्रांजिशन सीरीज़ को। ये आपका स्टार्ट होता है येट्रियम से जो 39 होता है एटॉमिक नंबर, और एंड करता है जेनॉन की फिलिंग से विद द फिलिंग अप ऑफ 5p ऑर्बिटल। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, तो हमारे एनर्जी ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। 1 से शुरू हुआ था, अभी तक हम कहाँ पहुँच गए हैं, 5p पे पहुँच चुके हैं और 6s पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। द सिक्स पीरियड n इक्वल टू 6 कंटेन करेगा आपका 32, यानी कि अभी तक हमने कितने देखे, 2, 8, 18 और अब कितना आ गया 32। एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर करेंगे 6s में, 4f पे, 5d पे और 6p पे। ये फिलअप होता है आपका 4f का ऑर्बिटल बिगन होता है आपका सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। 58 के बाद आपके जो 4f के ऑर्बिटल्स फिल होने शुरू हो जाते हैं, और एंड करता है ल्यूटेटियम में, जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है। इसे हम बोलते हैं 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज़, क्योंकि और लेंथेनॉइड सीरीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये 3d एलिमेंट के बाद अंदर हमें मिलती है, इस करके इन्हें इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। 7th पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 6th पीरियड आ जाएगा, उसके जैसी सिमिलर रहता है। यहाँ पे सक्सेसिव फिलिंग यहाँ रहेगी 7s की, 5f की, 6d की, 7p की, और इंक्लूड करता है मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि बनाए गए हैं। ये जो पीरियड होता है एंड करता है एटॉमिक नंबर 118 पे, विच वुड बिलोंग टू द नोबल गैसेस फैमिली। फिलिंग अप ऑफ 5f ऑर्बिटल जो होता है ये शुरू होता है एक्टीनियम के बाद, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। इसके बाद 5f के आपके शुरू हो जाएंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम एक्टिनॉइड सीरीज़ भी बोलते हैं। 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज जो होती है एलिमेंट्स की, ये प्लेस करते हैं सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ कॉलम। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।